साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 1.5 से 2 दशक से संविदा पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों में निराशा, प्रावधानों में झोल, अनुभव का डिब्बा भी गोल। साथियों, हम बात कर रहे हैं विद्यालय सहायक भर्ती को लेकर, जिसमें कि संविदा कर्मी, पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों को वर्तमान में नियुक्ति दी जा रही है। अनुभव की गणना नहीं होने से मानदेय में नहीं हो पाएगी बढ़ोतरी। शिथिलन के फेर में बढ़ रहा है असंतोष, अफसर नहीं दे रहे जवाब। साथियों, इन्हीं कुछ हेडलाइनों के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जो कि विद्यालय सहायक संबंधी जो भर्ती है पंचायत सहायक और पैरा टीचर्स को लेकर, उससे संबंधित ये खबर है। साथियों, जिले में विद्यालय सहायक नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सूचियां तैयार हो गई हैं। इसमें करीब 611 अभ्यर्थियों को पात्रता के दायरे में रखा है। साथियों, ये 611 अभ्यर्थियों की संख्या बांसवाड़ा जिले की है, जबकि 274 के नाम शिथिलन के संबंध में मार्गदर्शन में रखे हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि सभी को तय प्रक्रिया में लगाया जाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस को लेकर बगैर उच्च स्तर के मार्गदर्शन के निचले स्तर पर ही सूची के 2 भागों से असंतोष बढ़ गया है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी रेखा रात से पिछले 2 दिनों से बातचीत के प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। बांसवाड़ा विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की घोषणा के बाद आस लगाए बैठे थे कि सरकार उन्हें विभिन्न विभागों में नियमित करेगी, परंतु एक बार फिर सभी साथियों को निराशा हाथ लगी है। एक तरफ शिक्षा महकमे के अतिरिक्त अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को सरकार की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा महकमे में 1.5 से 2.5 दशक से कार्य करने वाले पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी व पंचायत सहायकों की संविदा भर्ती में भी नियुक्ति संबंधी प्रावधानों में इतना झोल है कि अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। फैक्ट फाइल देखते हैं साथियों। इस मामले से संबंधित शिक्षा महकमे में वर्षों से कार्यरत पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायकों को राजस्थान संविदा रूल्स 2022 के अंतर्गत कार्मिक विभाग द्वारा 11 जनवरी 2022 को जारी नियमों तक संविदा पर लिया जा रहा है। इसमें करीब 15 वर्ष से कार्यरत पंचायत सहायक तथा 1998 एवं 2003 से कार्यरत पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी आदि को राज्य के विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा। नए पद पर लगने वाले यह संविदा कार्मिक विद्यालय में शिक्षण के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य संभालेंगे। विद्यालय सहायक भर्ती में संविदा के प्रावधानों का पछेड़ा इतना अधिक है कि उन्हीं नियमों के तहत भर्ती होती है तो आयु के शिथिलन के अभाव में करीब 85% पैरा टीचर्स और शिक्षाकर्मी तथा 15% पंचायत सहायक भर्ती से सीधे बाहर हो रहे हैं। साथियों, बहुत बड़ा आंकड़ा है 85%, यानी 85% जो पैरा टीचर्स हैं वो इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं, जो शिथिलन की सूची में आए हैं। और ये आंकड़ा पंचायत सहायकों का 15% है। वहीं नियुक्ति प्रक्रिया में भी काफी झोल है। साथियों, अधर में डोल रहे हैं सवाल। विद्यालय सहायक भर्तियों को लेकर कुछ सवाल। आयु में शिथिलता को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए। साला दर्पण पर पद सृजित होगा या नहीं? मानदेय कौन से मद में देना है? कटौतियां किस मद में जमा होंगी? पात्र अपात्र की सूचियां बनी हैं तो आयु, शिक्षण आदि के आधार पर अपात्र हुए अभ्यर्थियों के क्या प्रावधान किए जाएंगे? साथियों, ये सवाल हैं जो अभी तक इस भर्ती को लेकर स्पष्ट नहीं किए गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी बात जिस पे संविदा कर्मियों का बहुत भारी रोष है, अनुभव को बिसराया। विद्यालय सहायक भर्ती में पूर्व में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों को लिया जा रहा है, इसमें उनके पूर्व के अनुभव को जोड़ा नहीं जा रहा। ऐसे में वर्षों से कार्य करने के बावजूद अभ्यर्थियों को मानदेय मात्र 10,400 रुपये मिलेगा। संविदा प्रावधानों के तहत यदि अनुभव जोड़ा जाता है तो 9 वर्ष तक की सेवावधि के लिए 18,500 रुपये और 18 वर्ष की सेवावधि होने पर 32,300 रुपये मानदेय मिल सकता है। लेकिन पूर्व अनुभव को जोड़ा नहीं जा रहा। इसमें भी स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा आदि की कटौतियां भी होंगी। ऐसे में समस्त कटौतियों को जोड़कर संविदा कर्मियों के हाथ में पूर्व में मिल रहा मानदेय ही मिलना तय है। साथियों, आयु के जो गणना है, जो गणना आयु की जा रही है, उसका जो फेर है वो देखते हैं।
विद्यालय सहायक भर्ती में सबसे बड़ा रोड़ा उम्र का है। उम्र की वजह से बहुत सारे साथी इस विद्यालय सहायक भर्ती में शिथिलन वाली सूची में आ गए हैं। नई भर्ती में अभ्यर्थियों की उम्र की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभ्यर्थी पूर्व से कार्यरत रहे हैं और संविदा कर्मी को नियुक्ति देने के लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं। ऐसे में प्रथम नियुक्ति के दौरान उनकी उम्र को आधार माना जाए। साथियों, इसी भर्ती के बीच अन्य जो कार्मिक हैं उनमें भी निराशा है। चुनावी घोषणा में प्रदेश सरकार ने समस्त विभागों के संविदा कर्मियों के स्थायीकरण का वादा किया था, जबकि अब तक शिक्षा विभाग में कार्यरत अन्य संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्मिक, एनआरएचएम कार्मिक, कुक हेल्पर्स आदि के संबंध में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में इन वर्गों के कार्मिकों में सरकार के प्रति निराशा बढ़ती जा रही है। मोटा मोटा 1.5 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्मिक ही रोज धरना प्रदर्शन स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर संविदा कर्मियों को लेकर बहुत बड़ी खबर, जिसमें संविदा कर्मियों से संबंधित जो निराशा है वो सामने आई है। साथियों, सरकार ने 4 साल बाद एक भर्ती निकाली और उसमें भी सभी संविदा कर्मियों का समायोजन नहीं किया जा रहा है। कहीं आयु के नाम पर कहीं कुछ इस प्रकार की विडंबना देखने को मिल रही हैं। साथियों, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सभी संविदा कर्मियों को नियमित करें और जो भी विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।